भंवरी देवी हत्याकांड, वो केस जिसने राजस्थान की सियासत में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूचाल मचाया। तत्कालीन सरकार के कई नेता भी उसमें शामिल रहे। पहले अपहरण होता है, फिर उसके बाद हत्या होती है और फिर शव को जला करके नहर में बहा दिया जाता है। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उस केस में जिस तरीके से पहले बॉडी जलाई, जो राख है उसको नहर में बहाया और छोटे छोटे जो ट्रेसेस होते हैं, जो कह सकते हैं कि उनको वो बहाए, और फिर उसके बाद आपने उनसे उस केस का खुलासा किया, भंवरी देवी हत्याकांड का, और फिर उसमें जो जो भी आरोपी थे उनको दोष सिद्धि हुई उनकी, कैसे वो आपने करवाया? क्योंकि जिस तरीके से वो राख हो गई और फिर उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, तो कैसे आपने वो किया सर? मैं सोचता हूँ आपको दर्शकों को दिखाना चाहिए वो टुकड़ा हड्डी का। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब ये सब चल रहा था तो मेरे से कांटेक्ट किया गया, सीबीआई ने भी कांटेक्ट किया। तो किस तरह से है, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप बीकानेर राजस्थान में हुआ है, तो नहर के किनारे का थोड़ा मेरे को आइडिया था वहाँ कैसे क्या होता है। तो वो लोग भी खैर वैसे ही सोच रहे थे, लेकिन यही तय हुआ, CFSL की टीम वहाँ ऑलरेडी पहुँची हुई थी। और तो हमने कहा भी देखो तुम कैसे न कैसे करके नहर से पहले वो राजेंद्र सिंह होते थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह CFSL के डायरेक्टर, उस वक्त जो है डेथ हो गई उनकी अभी कुछ समय पहले। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा भी देखो ऐसा है, पहले तो वो उसको नहर को रुकवा के तुम कैसे न कैसे जो भी रेमेनेंट मिलते हैं नीचे से उनको ढूंढो, और जहाँ पे वो गाड़ते हैं, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि खड्डा करके वहाँ पे लोग हिरन वगैरह मार के और फिर खड्डे में डाल के लकड़ियाँ डाल के आग लगा देते हैं, जो रेमेनेंट बचते हैं वो नहर में फेंक देते हैं। तो इस तरह की वहाँ बातें सुना करते थे लोगों से कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो उसी से वहीं पे खड्डा उनको मिला था और उसी में उनको एविडेंस भी मिली। तो उन्होंने सारे जितना जो कुछ भी उसके अंदर था, छोटे मोटे टुकड़े, वो सब इकट्ठे कर लिए और फिर नहर को रोक करके पुलिस की मदद से उन्होंने वहाँ पे नीचे से जो कुछ भी मिला हड्डी, वो सारी हड्डियाँ इकट्ठी करके ले और मेरे पास पहुँचा दी सारी के सारे। तो छोटे छोटे जार्स में काफ़ी हड्डियाँ थी, छोटे छोटे टुकड़े जितने भी हैं वो ले आए थे। तो मैंने फिर अपनी एक टीम बना करके, क्योंकि इतने उनको एग्जामिन करना था, और मैं हमेशा ओपन रहता हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन टू सीक हेल्प ऑफ पीपल हु नोज मोर देन मी, है ना। तो उसको तो मुझे एनाटॉमी का आदमी है, तो नेचुरली एनाटॉमी के बारे में उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग हिज एडवाइस। तो अपने एनाटोमिस्ट को भी उसमें रखा, इवन एक कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट को रखा। हमारे यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर एक होते हैं जो डॉग्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह के जिन पे एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह होते हैं उनके केयर के लिए वेटनरी सर्जन भी होते हैं हमारे यहाँ। तो जो वेटनरी सर्जन, उनकी भी मदद ली एंड देन वी ईच पीस को हमने एग्जामिन किया। एक पीस जो है वो हमें लगा यूनानिमसली कि भाई ये ह्यूमन का होना चाहिए। वो 1 इंच था और 1 इंच में से भी आधा जला हुआ था और बहुत पतली बोन का था। यहाँ जो हमारी 2 बोन होती हैं उसमें से एक जो पतले वाली बोन होती है उसका नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है। तो इतना सा टुकड़ा जब हुआ तो वो हमें लगा कि भाई ये ह्यूमन बोन का हो सकता है, बाकी सब कोई उसमें टिश्यू ह्यूमन का नहीं था। तो ह्यूमन अब बोन सकते ह्यूमन का है, अब कैसे करें? तो 2 संभावनाएं थी कि या तो हम इसका प्रिसिपिटेशन टेस्ट करें, एक प्रिसिपिटेशन टेस्ट होता है वो करके, तो उसमें करते तो उसको काट फाट के इसमें से चीज़ें निकालनी पड़ती है, हमें टिश्यू निकालना पड़ता, तो एक ख़राब हो जाएगी और भी छोटी हो जाएगी ये। तो फिर हमने कहा कि एनाटोमिकली देखते हैं। एनाटोमिकली क्या होता है कि हर लेवल पे बोन के अंदर भी ब्लड सप्लाई होती है, तो बोन के ब्लड सप्लाई का पैटर्न जो है वो एनिमल टू एनिमल चेंज होता है। तो हमने एक एक्चुअल ह्यूमन की बोन लेकर के एनाटॉमी से और उसको एक ही लेवल पे, उसी लेवल पे काट कर दोनों के पैटर्न की स्टडी की, तो बिल्कुल सिमिलर था। मतलब बहुत से पैटर्न होते हैं एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जितने भी हैं उनको किया, हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये बोन ह्यूमन की है। तो वो एक पीस हमने उसमें से निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्वेश्चन हुआ डीएनए करने का। तो डीएनए किया तो मैंने फिर सीबीआई के लोगों को कहा कि देखो अगर मैं ही डीएनए इसका करता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है, या अनुपमा को हैदराबाद भेज के मैं करवाता हूँ, तो फिर ये थोड़ी सी गड़बड़ बात हो। वो कहेंगे सर आप ही ने आइडेंटिफाई किया, आपने डीएनए किया।
तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पॉलिटिकल मामला है इसमें। सेकेंडली, मेरे यहाँ पे रिजल्ट जो हैं बोन से आइसोलेशन के वो 50% है, और हमारे से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो आते हैं, और जो CDFD में भी तब 50% ही थे, तो मैंने कहा वहाँ भी भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी भी सेम रिपोर्ट है। तो USA के जो लैब है FBI के, उनके अच्छे रिजल्ट हैं हमारे, तो इसलिए आप एक बोन का वहाँ पे करवा लो, फिर अगर उससे पॉजिटिव निकलता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए एग्री कर गए, तो उनका सब कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने साहब कोर्ट में आपका काम है वो तब लीजिए। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली, कोर्ट ने मना कर दिया। वापस मेरे पास आए, साहब कोर्ट ने तो मना कर दिया। मैंने कोर्ट ने मना कर दिया तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको लिखता हूँ भी, अभी तक तो मेरे पोजीशन में है ये बोन्स, तो मैं एक लेटर ड्राफ्ट करके आपको देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ करवाने से सारी एक्सप्लेन करते हुए, और इसलिए मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में ये एडवाइज्ड है कि आप इसको USA भेजें, FBI के लैब में भेजें, क्योंकि वहाँ रिजल्ट उनके बेटर है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है, फैसिलिटीज़ पे करता है। तो अब तो चलो हम USA के बराबर आ रहे हैं, पर उस ज़माने में इतने नहीं थे। तो फिर वो चिट्ठी लिखी उन्होंने, कोर्ट में प्रोड्यूस की, तो कोर्ट ने कह दिया ठीक है कि खाली इसका वहाँ पे आइसोलेशन हो जाएगा, बाकी फिर यही होगा काम। तो अब उन्होंने लेके उसको, कोर्ट ने परमिट कर दिया, तो वो बोन हमसे लेकर के उन्होंने USA भेज दी। USA वालों ने उसमें से आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करके उसका DNA प्रोफाइलिंग करके यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पे उनके सारे रिलेशन का वो किया गया, तो वो आइडेंटिफाई हो गई, मैच कर गई। और मैच ही नहीं किए, उसमें जो उसकी एक बच्चा जो उसका एक था, वो उसके हस्बैंड का नहीं था, वो वन ऑफ दी जो शामिल थे उनमें उनका था, है ना, क्योंकि उनके ब्लड भी लिए थे हमने, तो वो उससे मैच कर रहा था। तो वो भी हो गया कि नहीं ये नहीं, रिलेशनशिप नहीं, उसका बच्चा भी एक है। तो जिसके ऊपर मेरा बड़ा बाद में इसलिए वहाँ क्रॉस भी हुआ, ये सब था। तो वैसे सब जब मिल गया तो अब वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वो लोग पकड़े गए जिन्होंने मारा था। फिर केस चला, जोधपुर में चला, मेरी एविडेंस हुई, रिटायरमेंट के बाद में हुई मेरी एविडेंस वहाँ पे, काफ़ी देर तक उसमें मेरा वो एक क्रॉस भी 2-3 बार उन्होंने किया जो है। तो रादर उस वक्त मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मेरी दिक्कत भी बहुत होती थी, लेकिन मैं गया वहाँ पे जा करके, और 3-4 टाइम्स उन्होंने शायद मेरे को बुलाया था। काफ़ी लंबा क्रॉस करते थे, सुबह से लेकर शाम तक उसमें। दर्शकों को रेफरेंस के लिए बता दूं कि इस केस में जो भंवरी देवी थी वो एक नर्स थी, और उसके बाद ये आरोप लगे कि राजस्थान सरकार के 2 नेताओं के साथ उनके संबंध थे, और उसके साथ ही उन्होंने जो शारीरिक संबंध जब उनके बने तो उस दौरान उन्होंने कुछ CD रख ली, और उसके बाद उन नेताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और फिर जब ब्लैकमेल करने के बाद जब ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब जा करके उन लोगों ने ये सोचा कि अब भंवरी देवी को रास्ते से हटाना है। और उसी मामले में जब जो उनका जो बच्चा निकलने की जो बात कर रहे हैं सर,